नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे यूपी उपचुनाव को लेकर बसपा ने क्या तैयारियां की है और बताएंगे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर छात्रों ने क्या आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही बताएंगे जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने क्या बड़ा ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के डोडा में आर्मी कैप्टन शहीद, 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर, मौके से मिले खून से लथपथ 4 बैग। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज भी नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, गिरफ्तारी मामले में सीबीआई को भेजा नोटिस। यूपी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा, 10 सीटों पर उम्मीदवार हुए फाइनल, 16 अगस्त को अपने प्रत्याशियों के नामों का करेंगी ऐलान। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर लगातार उठ रहे सवाल, छात्रों ने सबूतों से छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप, सेमिनार हॉल के पास पुलिस के सामने की जा रही तोड़फोड़। जापान के पीएम फूमियो किशिदा का बड़ा ऐलान, अब नहीं लड़ेंगे पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव, अगले महीने देंगे इस्तीफा। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। जम्मू कश्मीर के डोडा में आज आर्मी के कैप्टन शहीद हो गए। वो 48 राष्ट्रीय राइफल से जुड़े थे और इलाके में जारी एंटी टेरर ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस फायरिंग में कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। वहीं खबर है कि इस एनकाउंटर में सेना ने 4 आतंकियों को भी मार गिराया है। कहा जा रहा है कि मुठभेड़ वाली जगह से खून से सने 4 बैग बरामद किए गए हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि जैश के 4 आतंकियों का समूह गंभीर रूप से घायल हो गया है। लेकिन जब तक 100 नहीं बरामद होते तब तक उनके मारे जाने की पुष्टि नहीं हो सकती। वहीं इलाके में एनकाउंटर अभी भी जारी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज भी कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आज केजरीवाल की शराब नीति केस में जमानत और सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई की। सीबीआई की गिरफ्तारी खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने एजेंसी को नोटिस जारी किया है और 23 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं इस केस में अगली सुनवाई भी 23 अगस्त को ही होगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच आज मेडिकल छात्रों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है ताकि केस में और नए खुलासे न हो सके। छात्रों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो शेयर किया है, जिसके साथ ही उनका कहना है कि सेमिनार हॉल के 20 मीटर की दूरी पर स्थित चेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में तोड़फोड़ की जा रही है। इस दौरान पुलिसकर्मी भी सामने बैठे हैं। छात्रों का आरोप है कि रेनोवेशन के नाम पर यहां सबूतों से छेड़छाड़ का काम शुरू हो गया है। वहीं इस केस में एक नया खुलासा हुआ है कि कोलकाता रेप मर्डर केस में एक नहीं बल्कि कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। अगली खबर की बात करें तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि या तो पाकिस्तान का विलय होगा या वह खत्म हो जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि जो 1947 में हुआ वो बांग्लादेश में हो रहा है। हम विभाजन की त्रासदी दोबारा नहीं होने देंगे। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस विभाजन की त्रासदी के लिए कभी माफी नहीं मांगेगी। कांग्रेस को जब भी मौका मिला उसने देश का गला घोटा है। इनके पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 में मिली करारी हार के बाद बसपा उपचुनाव की जोर शोर से तैयारी कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी तय कर लिए हैं और उनसे चुनाव प्रचार के लिए कह भी दिया है। वहीं अब बसपा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने वाली है। कहा जा रहा है कि पार्टी स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन यानी कि 16 अगस्त को अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वहीं पार्टी का कुल वोट प्रतिशत भी महज 9.329% ही था। लेकिन पार्टी रिजल्ट के बाद से ही उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई। इस दौरान पार्टी ने प्रत्याशियों की तलाश कर उनके साथ बैठकें भी की। इस दौरान उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए पार्टी के द्वारा नई रणनीति बनाई गई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अगले महीने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के तौर पर अपना इस्तीफा देने का फैसला किया है। किशिदा ने कहा कि वो अगले महीने होने जा रहे पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी को नई शुरुआत की जरूरत है। वहीं किशिदा के इस ऐलान के साथ यह तय हो गया है कि जल्द ही देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। दरअसल जापान में सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। इस साल अक्टूबर में ही जापान में चुनाव होने हैं। वहीं इसी साल अप्रैल महीने में जापान के कई शहरों में उपचुनाव हुए थे, जिसमें एलडीपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद भी किशिदा के इस्तीफे की मांग हुई थी। इस तरह किशिदा पर लंबे समय से पद छोड़ने का दबाव था। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन।